हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस व 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो आइए जान लेते हैं कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है। हम जानते हैं कि जब कोई भी धात्विक प्रतिरोध होता है तो धात्विक प्रतिरोध पे क्या होता है कि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं धात्विक प्रतिरोध का तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। मान लीजिए कि एक ये प्रतिरोध है, एक क्या है, ये प्रतिरोध है और तापमान हम मान ले रहे हैं T1 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्थिति में अगर हम इसका प्रतिरोध देखें तो इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, RT1। अब क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तापमान को बढ़ा के T2 डिग्री अंश या डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं। तो इसका प्रतिरोध देख रहे हैं, अगर हम T2 बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, RT2। तो हमारा एक सूत्र निकल के यहाँ पर आता है कि जो RT2 होगा वो किसके बराबर होता है, वो होता है RT1 ब्रैकेट में या कोष्टक में 1 धन अल्फा और यहाँ पे होता है डेल्टा T। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है प्रतिरोध का ताप गुणांक यहाँ पे ये बताता है। और जो डेल्टा T है ये क्या है, यह तापमान में परिवर्तन, मतलब T2 माइनस T1 के ये बराबर होता है। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें दिया गया प्रश्न में टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे बताना है कितना हो जाएगा और 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ दो स्थिति या दो केस में हमें इसको निकालना रहेगा। एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा टंगस्टन का, एक बार 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे T1 दिया है, कितना दिया है T1 वो लिख लेते हैं। T1 बराबर हमारा दिया है 200 डिग्री सेल्सियस। T2 हम पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालेंगे तो यहाँ T2 कितना ले लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी T2 पे हम क्या प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब RT2 का ही निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे अल्फा दिया गया है, हमें अल्फा का मान दे दिया गया है। वो अल्फा कितना है, वो है 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये दिया गया हमें। तो आइए अब हल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा होगा RT2 बराबर क्या हो जाएगा, RT1 और ब्रैकेट में 1 धन अल्फा और डेल्टा T, ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ RT2 हमें निकालना, RT2 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको ले लेंगे R 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे R 0 ही रहने देंगे। और यहाँ से क्या होगा, RT1 का मान देखिए दिया है, कितना दिया है, 148 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, RT1 का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, RT1 का मान दिया है कितना, 148 ओम। तो यहाँ पे 148 लिखेंगे, 148 ब्रैकेट में 1 धन अल्फा का मान है 0.0045 और फिर ब्रैकेट में T2 हमारा 0 डिग्री है तो यहाँ 0 हो जाएगा और T1 है हमारा 200, तो ये कितना हो जाएगा, 200। इसको अगर हम और आगे
हल करें तो R जो हमारा 0 है 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 148। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक धन। यहाँ इसको हल करेंगे तो ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस के साथ क्या आएगा, ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं -0.0045 और गुणे में क्या आ जाएगा 200। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, तो यहाँ से एक माइनस है, इसका गुणा कराएंगे 45 दूना 90 और कितने 4 अंक के बाद 0 तो कुल मिला के आ जाएगा 0.9। यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, फिर यहाँ से करेंगे तो 148 और गुणे में एक में से 0.9 को घटाएंगे तो बचेगा 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 14.8 ओम। ये हमारा क्या आ जाएगा R नॉट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा टंगस्टन का प्रतिरोध, वो आ जाएगा 14.8 ओम। आइए 500 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हैं। यदि हम बात करें 500 डिग्री सेल्सियस पर निकालने की तो उसको भी क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। देखिए 500 जब डिग्री सेल्सियस पर निकालेंगे तो T2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे T2 हमारा हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस और T1 क्या रहेगा, T1 बराबर हमारा T1 हमारा क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा यहाँ से। अब आइए निकालते हैं हम कि हमारा 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा प्रतिरोध। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे RT2 बराबर क्या होता है RT1 और ब्रैकेट में रहेगा एक धन अल्फा, अल्फा के बाद क्या आ जाएगा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा हमारा एक सूत्र हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे हम RT2 मतलब किस डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहे हैं 500, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 मतलब 500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे हम R 500। RT1 हमें दिया है कितना 148, तो यहाँ पे 148 लिख देंगे, ये एक होगा। धन अल्फा का मान दिया है 0.0045 और फिर डेल्टा टी में कितना रखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 हमारा कितना है 500 और T1 कितना है 200। तो ये हमारा यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। आगे और हल करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 148 और ये हमारा हो जाएगा एक और यहाँ पे धन 0.0045 और यहाँ 500 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 300। तो यहाँ से और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 148 यहाँ पे एक और इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 जीरो मतलब ये दशमलव 2 अंक के आगे और जाके लग जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1.35। इसको और आगे करेंगे तो 1.35 में एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148 और यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा 2.35। अब इसका गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा हमारा 347.8 ओम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 500 पे क्या हो रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है, 0 डिग्री पे क्या हो रहा है घट रहा है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा प्रतिरोध और 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।